बहुत ज़्यादा ही शर्मनाक बात है। ये घटिया आला नीचे दर्जे वाला ना वो काम किया उन्होंने। नवाज शरीफ साहब के ताल्लुकात हैं मोदी से और इंडिया से। और जो झूठे होते हैं लोग वो अपनी जो हारन बर्दाश्त नहीं करते, वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से हम जो है दूसरी पार्टी है जो जीत रही है उसे हराएं। अस्सलाम वालेकुम, आज़ाद न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद इशफाक। नाज़रीन, कल कश्मीर में इलेक्शन का समा था, कई लोग दस्तों गिरबा हुए, कई वीडियोस वायरल हुई, जिसमें नून लीग के कारकुन इस्माइल गुज्जर की एक वीडियो बड़ी वायरल होती है, जिसमें उनका कहना था कि अगर यहाँ पर कोई भी किसी भी किस्म की धांधली की गई तो वो भारत से मदद मांगेंगे। एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते भारत को इस किस्म की चीज़ों में इन्वॉल्व करना और इलेक्शन के दिनों में भारत से मदद मांगना, अवाम इस बारे में क्या कहती है, हमारे साथ रहिएगा, अवाम ही से जानते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, कश्मीर के अंदर कल इलेक्शन था, बड़ी गहमा गहमी देखने को आई। कई पार्टियां जो है वो लड़ाई झगड़े के अंदर तनाजुर में वीडियोस सामने आती हैं। नून लीग के जो इस्माइल गुज्जर हैं उनकी वीडियो वायरल होती है, जिसमें वो कहते हैं कि अगले इलेक्शन के अंदर जो है कोई भी किस्म की धांधली हुई तो वो भारत से मदद मांगे। शर्मनाक बात नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन जारी हैं, हरीफ मुल्क है जो कश्मीर के ऊपर कई सालों से काबिज़ है, मुसलमानों के ऊपर बर्बरियत का निशाना बना रहे हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर, उन लोगों से मदद मांगना। देखें जी, सबसे पहले वो तो खुद जो है जिसे हम पाकिस्तानी कह भी नहीं सकते और मुसलमान भी नहीं कह सकते। देखें, अगर आप अपने घर में चोरी करें, अपने घर के मामलात किसी से जाके मदद मांगें, ये सरासर गलत है। और जो बुज़दिल लोग होते हैं वो ये काम करते हैं, जो दूसरे से मदद मांगते हैं, ये बिल्कुल ही। अच्छा, नून लीग के लिए शर्मनाक बात समझ रहे हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये नून लीग के लिए कहते हैं ना, जब कोई हारा होता है तो जो झूठे होते हैं लोग वो अपनी जो हारन बर्दाश्त नहीं करते, वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से हम जो है दूसरी पार्टी है जो जीत रही है उसे हराएं। क्या खान साहब से क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं? कश्मीर के लिए बेहतरी हो पाएगी? इंशाल्लाह ज़रूर होगी, इंशाल्लाह ज़रूर होगी। और मैं ख़ुद इमरान साहब जो है हमारे वज़ीर आज़म, उनके साथ हूँ। और ना कि मुल्क के लिए, इंटरनेशनली जो आप काम देखते हैं ना, इमरान खान साहब वो काम कर रहे हैं। कल नून लीग के इस्माइल गुज्जर की एक वीडियो वायरल होती है, जिसमें उनका कहना था कि अगर इलेक्शन में किसी किस्म की धांधली हुई, इन शॉर्ट क्या आप कह सकते हैं कि अगर इलेक्शन में वो हार गए तो वो भारत से मदद लेंगे। तो नून लीग के कारकुन, एक शर्मनाक बात नहीं है कि पाकिस्तानी शहरी होने के नाते भारत से मदद मांग? जी, ये बहुत ज़्यादा ही शर्मनाक बात है। ये एक इंसाई घटिया आला नीचे दर्जे वाला ना वो काम किया उन्होंने। तो ये बहुत ही कि मयूब हुए हैं हम नून लीग से। पहले हम ना के ज़िला नारवाल से, हम हैं ज़िला नारवाल से बिलोंग करते हैं, हम नून लीग ही हैं, पक्के नून लीग हैं, पर इस दफ़ा से ना हमने पीटीआई ज्वाइन कर लिया। अच्छा, खान साहब से जो उम्मीदें थी, आप समझ रहे हैं कि पिछली हुकूमतों से बेहतर कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं खान साहब। अच्छा, पिछली हुकूमतों के हवाले से देखें तो आवाम कहती है कि महंगाई को देखा जाए तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो आप क्या पब्लिक को कहेंगे कि महंगाई के पीछे कौन से अनासिर हैं? पाकिस्तान के ऊपर जो कर्जे थे वो वापस किए जा रहे हैं। जी, इसी वजह से महंगाई है, वो कर्ज़े वापस किए जा रहे हैं। और देखना जी, एक इंसान को खोखला करके ना छोड़ दिया जाए तो उसे कि दोबारा इसे रीबिल्ड करें, उसे टाइम लगता है। इसलिए हमें खान साहब पे ट्रस्ट करना चाहिए। अच्छा, आने वाले इलेक्शन में किसको सपोर्ट कर रहे हैं? पीटीआई को। और कश्मीर के अंदर अभी पीटीआई की हुकूमत आ चुकी है, जीत चुकी है। पहली हुकूमतों की निस्बत कश्मीर के अंदर क्या तब्दीलियाँ देखते हैं खान साहब को लेकर? इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ देखें खान साहब कश्मीर के बारे में मज़ीद कुछ बातें करेंगे, और इंशाल्लाह जो भी करेंगे खान साहब हमारे हक़ में, पाकिस्तान के हक़ में और कश्मीर। ये तो आज़ाद कश्मीर की बात हो गई। मकबूजा कश्मीर की बात करें, एक बॉर्डर लाइन का फ़र्क है, तो इंटरनेशनल फॉर्म पे जो है वो क्या कर रहे हैं खान साहब? क्या खान साहब अपने दौरे हुकूमत में कुछ अमेंडमेंट ला सकेंगे कश्मीरी भाइयों के लिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर। खान साहब की फ़र्स्ट प्रेफरेंस ही कश्मीर है मेरे ख्याल से, अगर देखा जाए तो। इतनी ज़्यादा कि किसी ने आज तक वहाँ पे बात नहीं की कश्मीर के सिवाय खान साहब। नून लीग के जो कारकुन है इस्माइल गुज्जर, एक वीडियो वायरल होती है, कहते हैं कि अगर इलेक्शन में किसी किस्म की धांधली हुई, हेरा फेरी करने की कोशिश की गई तो वो भारत से मदद मांगेंगे। शर्मनाक बात नहीं है? इलेक्शन के अंदर एक हरीफ मुल्क जो कई सालों से कश्मीर के ऊपर काबिज़ भी है, उनसे मदद मांगना। जहाँ तक हमारे इलेक्शंस की बात है, जहाँ तक हमारे
रिगिंग की बात है, पोल रिगिंग की बात है, आई थिंक अभी तक तो हमें ना तो एज सच कोई प्रूफ मिला है इस चीज़ का। 2018 में भी इलेक्शन कमीशन जब रिज़ल्ट आया था तो ऐसा दुनिया के ऑर्गेनाइजेशंस ने आके इस पे देखा था और हमें कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिल पाया था। सो ये तो बड़ी ज़ाहिर सी बात है, शर्मनाक है। और कहा भी जाता है कि नवाज शरीफ साहब के ताल्लुकात हैं मोदी से और इंडिया से, तो ये इसमें कोई राज नहीं है कि मोदी साहब शायद चाहें कि जो है वो नवाज शरीफ को लाया जाए आगे और उनको जो है वो आगे अगली दफ़ा अगर नवाज शरीफ तो नहीं तो आगे मरीम नवाज़ को या फिर उनकी नून लीग को आगे लाया जाए। मतलब आप क्या समझते हैं कि दूसरा मुल्क उठकर जो कई सालों से काबिज़ है कश्मीर के ऊपर, इतनी ज़ातियाँ हो रही हैं, मुसलमान पिस रहे हैं वहाँ पर, वो उठकर हमारे मुल्क के अंदर मुदाखलत करें तो आपको लगता है कि ये पॉजिटिव चीज़ है? नहीं, बिल्कुल गलत चीज़ है। बिकॉज और देखें, ये सिर्फ़ और सिर्फ बात उन्होंने इसकी वजह से की है क्योंकि उन्हें पता है कि सिर्फ इंडिया ही है जो शायद जो उनको जो है वो सपोर्ट कर सकता है नून लीग को इस वक्त, क्योंकि ना तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, ना तो बाकी जितने भी हम सर्विस पुलिस हो गई, हमारे जितने भी हमारी सर्विसेज हैं मुल्क के अंदर, वो नून लीग के सपोर्ट में नहीं है, उनकी करप्शन की वजह से मोस्टली। और अच्छा, आप क्या समझते हैं, खान साहब से उम्मीदें आपकी वाबस्ता हैं या खान साहब से उम्मीदें तोड़ चुके हैं अभी? खान साहब का मसला सच कुछ नहीं है, उनकी काबिलियत पे किसी को सवाल नहीं उठाना चाहिए, उनकी सच्चाई पे किसी को सवाल नहीं उठाना चाहिए क्योंकि वो एक ईमानदार आदमी है। लेकिन मसला ये है कि जब आप देखें नवाज शरीफ की एक हुकूमत आई है, वो पहले भी उससे पहले आ चुके हुए हैं, उससे पहले आसिफ अली ज़रदारी भी प्रेसिडेंट रहे थे, तो उसके अंदर आप एक चीज़ नोटिस करें कि जो ब्यूरोक्रेसी है और जो हमारे सिविल अदारे हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो इन पार्टी के साथ मिले हुए थे और काफ़ी बड़ा एक पॉसिबिलिटी है और चांस है कि ये इदारे जो हैं वो बहुत सी गलत चीज़ों में मुश्तमिल हों, जैसे कि करप्शन वगैरह। और अगर हम इस चीज़ को देखें और पीटीआई की हुकूमत जब वापस आई है तो हो सकता है कि वो जो इदारे हैं वो उस तरह से शायद ना तो काम करना चाह रहे हों और वो वापस उस चीज़ को वापस लाना चाह रहे हों जिसमें कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर वो चीज़ें वापस आ जाएँ करप्शन से, जिसका जहाँ पर हाथ डल रहा था वो अपने जो है ना चोर बाजारी गर्म करे हुआ था। तो अभी खान साहब की हुकूमत में चीज़ें जो हैं वो कम होने शुरू होगी। बिल्कुल ऐसे ही है, ज़ाहिर सी बात है, परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं है। हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ इज़ नो डाउट आर इम्प्रूविंग एक्सेप्ट फॉर द कश्मीर इशू। जो खान साहब ने जो अभी यूएस के अंदर जो उन्होंने बताया था कि हम यूएस एयर बेसिस नहीं प्रोवाइड करेंगे यूएस को, तो फॉरेन सी पॉलिसी के लिहाज से जो है वो हम कई बेहतर हैं और अफ़गानिस्तान की सिचुएशन को भी हम जो है वो नज़र रख रहे हैं। लेकिन जहाँ तक इकनॉमिक स्टेबिलिटी की बात है, अब देखें ना, जब 5-6 मिनिस्टर्स हमारे सामने जो है वो इकॉनमी के जो है वो चेंज हुए हैं, जिसकी वजह से जो है वो एक तो डर नज़र आता है और अनस्टेबिलिटी नज़र आती है जो नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल में हमें एक बंदे के साथ टिकना चाहिए, फोकस रखना चाहिए। कश्मीर में अब बड़ी बुरी तरीके से नून लीग को शिकस्त हुई है, खान साहब बेहतरी कर पाएंगे? क्योंकि पहले कई सालों से नून लीग की हुकूमत रही है, वो अपने दौरे हुकूमत में कश्मीरियों के लिए, मकबूजा कश्मीर के अंदर जो लोग मौजूद हैं उनके लिए आवाज़ नहीं उठा पाए, तो अब समझते हैं खान साहब की हुकूमत आ चुकी है, कुछ बेहतरी के इंदिया नज़र आ रहे हैं? देखिए, इमरान खान की हुकूमत तब ही जीत पाएगी या हमारा मुल्क तब ही जीत पाएगा जब हम एज़ ह्यूमन बीइंग्स, जब हमारे वज़ीर, जब हमारे सिविल के इदारे ख़ुद सही होंगे। इमरान खान एक बंदा सब कुछ नहीं सही कर सकता और इसीलिए जहाँ तक कश्मीर की भी बात है उसके अंदर यही है कि अगर हमारे लोग ईमानदार होंगे कश्मीरियों के साथ और हम एज़ अ मुल्क ईमानदार होंगे, सिर्फ तब इमरान खान जो है वो परफॉर्म कर पाएगा। बड़ी पॉजिटिव इन्होंने बात की है कि अगर मैं खुद ठीक हूँगा, मेरे से चेन बनेगी इलाके से सिटी, और इसी तरीके से जो है तब्दीली जो है वो वाकई तब्दीली आ जाएगी पाकिस्तान में। अगर आप खान साहब को कहते हैं कि खान साहब अच्छे तरीके से वो प्ले नहीं कर पा रहे, तो उसमें आप और मेरा कसूर है। अगर हम बेहतर हो जाएं तो पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में आपने देखा कि कई लोग जो हैं वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि नून लीग के जो कारकुनान हैं वो जज्बात में आकर इस किस्म के बयान देते हैं कि उनसे उनकी पार्टी की साख्त जो है वो मुतासिर होती है, लेकिन खान साहब जो है वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं और आने वाला जो वक्त है वो कश्मीर के लिए, पाकिस्तान के लिए बेहतरी का साल होगा।